हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है सभी का सागर बैंकिंग एकेडमी हिसार में। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इजी, अरे पूछो मत कितना इजी है, उतना ही इजी टॉपिक करेंगे। इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट तो है ही, देखो इंपॉर्टेंट तो सब। इनइक्वालिटीज करेंगे। इनइक्वालिटीज का पहले तो मतलब समझेंगे। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? असमानता। मतलब दो चीजें जो कि समान ना हो या फिर इक्वल ना हो, उसे क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं। मतलब अनइक्वल, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सुना होगा आपने। तो यहाँ पर जब दो चीजें इक्वल ना हो उन्हें हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। सबसे पहले तो इनके खिलाड़ी समझते हैं। खिलाड़ी क्या है? ये तीन और ये, ठीक है। ये दो फैमिलीज भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। जब मैं इन दोनों को दिखा रही हूं आपको, तो यहां पर देखेंगे दो सिंबल्स ऐसे हैं जो कि सेम सेम है, ठीक है। इन टोटल देखा जाए तो कितने खिलाड़ी हैं? 5 खिलाड़ी हैं। इन टोटल देखा जाए तो कितने खिलाड़ी हैं? 5 खिलाड़ी हैं। इनको समझेंगे पहले और साथ साथ ये समझेंगे कि इनको यूज कैसे करेंगे। यहां देखेंगे आपके पास ये तीन होते हैं फिक्स और डेफिनेट। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फिक्स और डेफिनेट बोल सकते हैं। ये दोनों होते हैं इनडेफिनेट। क्या होते हैं? इनडेफिनेट। मतलब पहले समझेंगे। इसका मतलब होता है, सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। ये सिंबल आपको क्या शो करता है? ग्रेटर देन शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन है। इसका मीनिंग क्या है? लेस देन। इसका मीनिंग क्या है? लेस देन, ठीक है। इसका मीनिंग तो हमें पता ही है, इक्वल्स टू होता है। अब ये तीनों को मैंने फिक्स क्यों कहा, पहले तो ये समझेंगे। अगर मैं आपको किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच में इन तीनों में से एक भी सिंबल लगा दो, तो आप मेरे को स्पष्ट बता दोगे कि इसका मतलब क्या है ना। मतलब अगर मैंने ये सिंबल लगा दिया, मतलब कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का। ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब आपको यहाँ क्या कह रहा है? ए जो है वो बड़ा है किससे? बी से। ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। फिक्स है ना, स्पष्ट। हमें कोई इफ बट वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही ए इज लेस देन बी, है ना। ये भी क्या है? फिक्स है कि ए क्या है? छोटा है किससे? बी से। फिक्स है। आगे ए इज इक्वल टू बी, ये भी फिक्स है। ए और बी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, समान है, कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 19-20 का फर्क भी नहीं है। दोनों क्या है? इक्वल है, डुप्लीकेट है, ठीक है। ये तीनों आपको क्या रिलेशन देते हैं? फिक्स के। फिक्स है, ठीक है। इसलिए हमने इनको फिक्स में और डेफिनेट में कन्वर्ट किया है। अब आते हैं हम उन सिंबल्स पे जो कि क्या है? फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। इन दो सिंबल्स पे पहले तो इनका मतलब समझेंगे। इसका मतलब है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन, इक्वल्स टू। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या ग्रेटर और इक्वल इकट्ठे इकट्ठे आ सकता है? मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर भी है बी से और इक्वल भी है बी के। पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, भाई दोनों इकट्ठे आ ही नहीं सकते, लॉजिक है ही नहीं। इसीलिए हमने इनको इनडेफिनेट कहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फिक्स चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज को देखेंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, यहाँ पर दो सिंबल्स को मैंने अटैच किया है, एक इसको और एक इसको, एक इसको और इसको। तो यहाँ पर इसको हम स्प्लिट करते हैं दो में, कुछ इस तरीके से, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब होता है कि ए या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा,
बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी दो चीजें एक साथ ही ग्रेटर एक साथ ही इक्वल हो नहीं सकती। जब वो हो नहीं सकती तो हम लिख कैसे सकते हैं भाई, एग्जामिनर थोड़ी बुद्धू है, बुद्धू नहीं है वो बुद्धू बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ देखिए उसने क्या कहा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, का मतलब या तो वो ग्रेटर है या वो इक्वल है। ठीक है, कहने का मतलब कि एग्जामिनर को ये पता है कि ए जो है वो लेस नहीं है, ए जो है वो लेस नहीं है किससे, बी से, छोटा नहीं है बी से। उसके बाद उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उसके बाद उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, इसलिए उसको नहीं पता कि ए इज ग्रेटर है या लेस इक्वल है। उसने क्या कर दिया, दोनों ही आपको दे दिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है। इसके बाद एक और भी तो है अपने पास सेम सेम सा, भाई भाई, ये भाई भाई है एक दूसरे के, ग्रेटर देन लेस देन, भाई भाई। देखिए कुछ इस तरीके से है ना। अब इसका मतलब ही क्या है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। अब यहां पर फिर से वही बात है कि ए जो है वो ना ही तो एक साथ लेस हो सकता, ना ही एक साथ इक्वल हो सकता। अब एग्जामिनर को ये तो पता है कि ए जो है वो ग्रेटर नहीं है बी से, उसको ये पता है कि ए जो है वो ग्रेटर नहीं है बी से, उसके बाद उसको नहीं पता भाई, हमें ये पता है कि ए जो है वो समझदार तो है बी से। ठीक है, अब बी से कम समझदार है या बी के जितना समझदार है ये हमें नहीं पता। तो अब हम एग्जामिनर की भाषा में ही उसे जवाब देंगे कि या तो वो बी से कम समझदार हो सकता है या फिर वो बी के जितना समझदार हो सकता है। एग्जामिनर जो हमें कहता है वो हम फिक्स मानकर चलते हैं, सर्टेन मानकर चलते हैं। मतलब समझेंगे, एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि ए जो है वो बड़ा नहीं है बी से, ठीक है, सिर्फ इतना बोला। अब हमारे पास है तो भाई तीन खिलाड़ी हैं, अब तीनों खिलाड़ी को इकट्ठे लेकर चलेंगे। अब तीनों खिलाड़ी की इकट्ठे इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या करें। अब यहाँ पर जब तीनों खिलाड़ी में से सिर्फ एक खिलाड़ी की इंफॉर्मेशन है तो दो को इकट्ठे लेकर चल पड़ो। क्लियर है इतना। इसके बाद बस छोटी सी चीज और है, समझेंगे। यहां पर आपको जब तीन खिलाड़ी दिए हैं, ये हैं तीन खिलाड़ी, ठीक है, इन तीन खिलाड़ी की पहले सीक्वेंस समझेंगे। सबसे पहले मैदान में हमेशा ओपनर जाएगा। कौन जाएगा, ओपनर जाएगा। ओपनर आउट होगा तो कौन जाएगा, वन डाउन जाएगा। वन डाउन भी कट तो कौन आएगा, सेकंड डाउन आएगा, टू डाउन आएगा। यही दूसरी फैमिली में भी होगा। ये है फैमिली 1, ये है फैमिली 2, ये है ग्रेटर देन की फैमिली, ये है लेस देन की फैमिली। यही दूसरी फैमिली में होगा, पहले ओपनर, फिर वन डाउन, फिर टू डाउन। बस इतना समझ लो, पूरी इनइक्वालिटीज हो गई, खत्म, मामला ही खत्म, टेंशन की बात ही नहीं है। सबसे पहले ओपनर, वन डाउन, टू डाउन, 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 बस खत्म। इनइक्वालिटीज ऐसे हो जाएगी, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में समझते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। बस ये याद रखना, ओपनर, वन डाउन, टू डाउन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद से